कल की अवेयरनेस वीडियो जो हमने यूट्यूब पर अपलोड की, उसके कमेंट्स में एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, मैम कंगना रनौत के थप्पड़ केस में कोई कह रहा है कंगना सही है, कोई कह रहा है सीआईएसएफ वाली सही है, आपका क्या कहना है, कौन सही है मैम, प्लीज आंसर देना। सो नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पॉलिटिकल साइड और नॉट एंटरिंग इनटू एनी पॉलिटिकल डिबेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ किसी ने भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। सेकेंडली, अगर कोई ऐसी पोजीशन पर है लाइक ये सीआईएसएफ लेडी एक सिक्योरिटी फोर्स की पोजीशन पर है, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। और अगर इसी तरह कोई भी सिक्योरिटी फोर्स का व्यक्ति अपनी पर्सनल आइडियोलॉजीज को अपने प्रोफेशन में मिक्स करने लगेगा, तो फिर कोई भी सिक्योरिटी पर विश्वास कैसे करेगा। जब हम किसी सिक्योरिटी स्पेस से जाते हैं, सिक्योरिटी चेक कराते हैं, तो अपने सारे आर्टिकल्स रिमूव करा के एक व्यक्ति अपने आप को सरेंडर करता है उस सिक्योरिटी फोर्स के आगे, और वहां पर सिक्योरिटी देने की बजाय, जहां पर एक विश्वास होता है कि वो सामने वाला मेरी सिक्योरिटी के लिए है, अगर वो सिक्योरिटी देने की बजाय ऑपोजिट इस तरह का एक्ट करता है, सो कोई भी उस सेफ्टी स्पेस में सेफ कैसे फील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह अगर बॉर्डर पर कोई सिपाही जो कि देश की सुरक्षा में खड़ा है, अगर वो अपनी पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को मिक्स कर दे अपने काम में, तो कैसे काम चलेगा। अगर वो कह दे कि इस पर्टिकुलर एरिया में मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा क्योंकि इस एरिया में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाते हैं, या फिर उनके प्रीवियस कोई स्टेटमेंट से मुझे प्रॉब्लम है, और वो इस बात से वो वहां पर सिक्योरिटी ना दे, तो क्या हमारे देश में सुरक्षा हो सकती है। सो लाइक जो भी सिक्योरिटी फोर्स में है, पुलिस में है, आरपीएफ में है, सीआईएसएफ में है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी दे रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज है हमारे देश की, अगर वो अपनी पर्सनल आइडियोलॉजीज को मिक्स करने लग जाएंगे अपने काम में, तो देश में कभी भी सुरक्षा हो ही नहीं पाएगी। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स ही नहीं, बल्कि कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, उसको अपनी पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कभी भी अपने प्रोफेशन में मिक्स नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कल को मान लीजिए कोई डॉक्टर है और उसके पास कोई पेशेंट आता है और उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी उससे डिफरेंट है, या फिर उसने कोई ऐसा प्रीवियस कोई स्टेटमेंट दिया है जिस वजह से उसको पसंद नहीं है, तो क्या वो डॉक्टर इलाज करने से मना कर दे, या फिर वो डॉक्टर इलाज में कुछ गलत कर दे बिकॉज ऑफ द पर्सनल डिफरेंसेस या पॉलिटिकल डिफरेंसेस। या फिर कोई जज है, अब जज के सामने कितने मैटर्स आते हैं, अगर जज ये सोचने लग जाए कि मेरे सामने जो एक्यूज या कंप्लेनेंट है उसने कोई प्रीवियस ऐसी स्टेटमेंट दी थी जो कि मेरे खिलाफ है या फिर मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, और अगर कोई जज अपनी पर्सनल हेट्रेड को वहां पर मिक्स कर दे, तो क्या जस्टिस किसी भी केस में मिल पाएगी। इसी तरह मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, उसके सामने कोई इंसिडेंट होता है और कोई कंप्लेंट करने के लिए आता है, और पुलिस वाले को ये पता है कि ये सामने वाले व्यक्ति ने कोई ऐसी प्रीवियस कोई स्टेटमेंट दी थी, उसके बदले में पुलिस वाला क्या उसकी कंप्लेंट नहीं लेगा या फिर उसके साथ में कोई बदसलूकी करेगा, तो क्या इस देश में कोई भी प्रोफेशन चल सकता है। क्या पुलिस इस तरह से काम कर सकती है, डॉक्टर काम कर सकते हैं, जज काम कर सकते हैं, इवन एनी प्रोफेशन। चाहे आप किसी बार्बर के पास चले जाएं, उसके साथ आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, तो क्या बार्बर आपके बाल काटने की बजाय कुछ और आपको हार्म कर देगा। कोई प्लेन उड़ा रहा है पायलट, और पायलट को पता चलता है कि मेरे प्लेन में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने कोई ऐसी प्रीवियस स्टेटमेंट दी है जो कि पायलट को पर्सनली पसंद नहीं है, तो क्या पायलट बोलेगा कि मैं प्लेन नहीं उड़ाऊंगा जब तक कि वो आदमी उतर नहीं जाता। इस तरह से तो देश चल ही नहीं पाएगा, समाज काम कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पर्सनल डिफरेंसेस और किसी की भी स्टेटमेंट से किसी को कुछ बुरा लगा हो, उसके रिजल्ट में इस तरह की एक्ट करना तो डेफिनेटली कंडेमनेबल है ही। मैंने देखा कि ट्विटर पर कई लोग इस एक्ट को एनकरेज कर रहे हैं, डिस्करेज करने की बजाय एनकरेज कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज अगर आप एक एक्ट को एनकरेज करते हैं तो वो एक्ट डेफिनेटली फ्यूचर में रिपीट होगी, बहुत लोग इस तरह की एक्ट को रिपीट करेंगे, और फिर रिपीटेशन एक ट्रेंड बन जाता है। और अगर ये ट्रेंड बन गया तो समाज किस तरह से काम कर पाएगा। कोई भी अपने पर्सनल डिफरेंसेस को अपनी प्रोफेशनल स्पेस में लाकर उस प्रोफेशन में मिक्स कर देगा, तो किस तरह से समाज काम कर पाएगा। सेकेंडली, जो लोग एनकरेज कर रहे हैं इस एक्ट को, उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि कल को फ्यूचर में अगर वो ऑपोजिट साइड हो, जैसे मान लीजिए आज कंगना रनौत के ऊपर सीआईएसएफ की लेडी ने अपने पर्सनल डिफरेंसेस के चलते उस पर हिट किया, जो लोग आज सीआईएसएफ लेडी को एनकरेज कर रहे हैं कि उन्होंने सही किया है और सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वो कंगना रनौत की जगह पर हो और कंगना रनौत वाली आइडियोलॉजी ऑपोजिट साइड में कोई पुलिस फोर्स हो, कोई सिक्योरिटी फोर्स हो, और वो फिर आपको हिट करे, तब क्या होगा। इसीलिए इस केस को पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए, इस केस को लीगल एंगल से और सामाजिक एंगल से देखना चाहिए और कंडेम करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह की एक्ट्स ना हो। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, खास करके सिक्योरिटी फोर्स में है, तो उसको तो कानून बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट से किसी को कोई परेशानी है, तो उस स्टेटमेंट का जवाब स्टेटमेंट से हो सकता है। उस स्टेटमेंट से अगर आपकी कोई डिफेमेशन हुई है तो आप डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते हो। उस स्टेटमेंट में अगर कोई क्रिमिनल एंगल है तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। बिकॉज अगर किसी की वजह से आपके कोई भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो उसके लिए कानून है देश में, और कानूनी तरीके से ही उसका जवाब देना चाहिए। उसका जवाब इस तरह के एक्ट से नहीं देना चाहिए जिस तरह सीआईएसएफ की लेडी ने दिया। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये तो एक छोटा सा थप्पड़ ही था, छोटा सा हिट ही तो था, कोई बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं था, सो याद रखिए कोई भी छोटा क्राइम बाद में बड़ा भी हो सकता है। अगर इस एक्ट को एनकरेज किया गया और लोग इस तरह से फॉलो करने लग गए, तो कल को कोई छोटे हिट की बजाय बड़ा असॉल्ट भी कर सकता है। इसीलिए कानून किसी ने भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, खास करके जो पब्लिक ड्यूटी पर है, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है।